हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन 1 वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में बीएड सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मापन। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। ये बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का है, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो है वीडियो बनाया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछता भी है इस टॉपिक पे, ठीक है। और आप लोग जो इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे जो बीएड से संबंधित जो है तैयारी कर रही है। और अभी जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग जो अच्छे से इस चैनल पे जितने भी टॉपिक हैं उसका जो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया वहाँ पे जाके जो आप लोग उसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो आप लोग उसको लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये जो हम लोग का बीएड का जो क्लास है ये आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आप लोग जो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। और जो है हम लोग आगे फिर इसी तरह से वीडियो के साथ बने रहेंगे। और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मापन क्या होता है, यानी क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव मेजरमेंट क्या होता है। मिशन 1 वे चैनल में टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। जहां आप लोग को किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप लोग को अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। इसलिए बीएड के सभी दोस्तों तक जो है शेयर जरूर करें वीडियो को, और अधिक से अधिक जो है इस चैनल पर सपोर्ट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। फिर जो है आगे जो है इसको फिर जो है लाइव के द्वारा जो है शुरू किया जाएगा, तो पहले जो आप लोग अधिक से अधिक जो है इस पर सपोर्ट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है आज हम लोग का क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट, यानी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मापन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मापन को समझेंगे एक एक करके टॉपिक को। मनोविज्ञान एवं शिक्षा जगत में अगर देखा जाए तो कई सारे मापन हैं, जिसमें से एक हम लोग आज मापन लाए हैं जिसका नाम है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब आप लोग जानती हैं, जिसका हम लोग वजन, भार, लंबाई है ना, जिसको माप सकते हैं, वो हो गया आपका क्वांटिटिव यानी कि परिमाणात्मक। क्वालिटी का मतलब होता है जिसके गुणों का पता चलता है। जैसे किसी बच्चे के मानसिकता का पता करना हो तो वहाँ पे हम लोग आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, यानी बुद्धि लब्धि का प्रयोग करके जो है किसी बच्चे के मानसिकता का पता करते हैं, व्यक्तित्व का पता करते हैं, सृजनात्मकता का पता करते हैं। तो ये आपका जो है गुणात्मक मापन में जाता है। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षा के में जो है मापन का अत्यंत महत्व है। ये एक जटिल एवं सरल प्रक्रिया, जटिल जो है एवं कठिन प्रक्रिया है, ठीक है। जब मनोविज्ञान एवं व्यवहार में जो है इनको साहित्य जो है सम्मिलित किया गया है दोनों मापन को, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग मापन को समझते हैं। परिमाणात्मक मापन क्या होता है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहले ये क्या है। परिमाणात्मक मापन वह मापन होता है जिसमें किसी वस्तु की भौतिक हो, जिसमें आकार, विषय, वस्तु, परिमाण आदि गुण हो, उसे ही हम लोग परिमाणात्मक मापन कहते हैं। यानी कि परिमाणात्मक मापन यानी क्वांटिटिव मेजरमेंट वो होता है, यानी वह भौतिक मापन होता है। इसको हम लोग भौतिक मापन बोलेंगे, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट बोलेंगे। भौतिक मापन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता हो। जैसे आप कमरे के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप सकते हैं, है ना। या फिर जो है आप टेबल का जो है लंबाई चौड़ाई को माप सकते हैं। तो ये आपका भौतिक मापन कहलाता है। और यही मापन जो आपका क्वांटिटिव मेजरमेंट में आता है, परिमाणात्मक मापन में आता है। जैसे अब जो किसी द्रव वाले वस्तु यानी लिक्विड वाले चीज़ को माप सकते हैं, है ना, किसी ठोस वस्तु को नाप सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटिव मेजरमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के मापन को हम लोग परिमाणात्मक मापन यानी कि उसको हम लोग क्वांटिटिव मेजरमेंट कहते हैं, जहाँ वस्तु विषय का जो है उसके आकार पर भी निर्भर करता हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परिमाणात्मक मापन किसी वस्तु का मापन स्थिर या निरपेक्ष रहता है। देखिए परिमाणात्मक मापन जो होता है यानी कि क्वांटिटिव मेजरमेंट जो होता है, इसका मापन स्थिर होता है। जैसे आप अगर किसी टेबल की अगर लंबाई मापते हैं, तो अगर कोई टेबल की लंबाई जो है अगर आपका 100 सेंटीमीटर है तो वो फिक्स है, ठीक है। या आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप 10 सेंटीमीटर का कपड़ा लेते हैं तो वो माप क्या है, आपका फिक्स है। या आप दुकान में आप अगर कोई वस्तु लेते हैं, चावल लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो 5 केजी चावल लेते हैं तो वो आपका फिक्स माप है, यानी स्थिर माप है। उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये जो परिमाणात्मक मापन जो होता है वो क्या होता है, आपका मापन स्थिर होता है, याद रखना फिक्स होता है, ठीक। परिमाणात्मक मापन अपने आप में संपूर्ण होता है।
परिमाणात्मक मापन जो होता है एक क्या होता है, संपूर्ण होता है, फुलफिल होता है, उसमें हम लोग कोई भी कटौती नहीं कर सकते हैं। जैसे कपड़े की संपूर्ण लंबाई का मापना, यदि आप दुकान में कपड़ा लेते हैं तो वो अगर हमको 2 फीट कपड़ा लेना है, ठीक है, या 2 मीटर कपड़ा लेना है तो उसको हमको 2 मीटर जो है माप के हमको दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक संपूर्ण लंबाई का मापन है। किसी कमरे का संपूर्ण आयतन को मापना, दुकान में संपूर्ण चीनी को मापना, ये एक क्या है, संपूर्ण मापन है, ठीक है। यानी कि आप याद रखेंगे परिमाणात्मक मापन जो होता है, परिमाणात्मक मापन जो होता है वो आपका स्थिर होता है और संपूर्ण होता है, ठीक है। इसी प्रकार किसी मापन की इकाई 0 यानी शून्य बिंदु से ऊपर एक निश्चित माप तक होती है। जैसे आप स्केल में देखेंगे तो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इन्फाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो कोई भी माप हम लोग शुरू करते हैं तो वो शून्य से ही शुरू करते हैं और जहाँ तक वो पहुँचे तो वहाँ तक हम उसको मापते हैं, ठीक है। जैसे 6 फीट का अर्थ हुआ 0 से लेकर 6 फीट तक की माप, है ना। 6 फीट का मतलब कितना हुआ, 0 से लेकर हम लोग 6 फीट तक मापते हैं तो वो 6 फीट का माप कहलाता है। ये आपका किस में जाएगा, परिमाणात्मक मापन में जाएगा, यानी क्वांटिटिव मेजरमेंट में जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसे मापन जिसे देखा जा सके, जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रमाण दिया जा सके, जिसे हम लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने में वो मापन कर रहा है, ठीक है। उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी आप इस मापन को कर सकते हैं। तो ये मापन जो कहलाएगा आपका परिमाणात्मक मापन कहलाएगा, यानी कि क्वांटिटिव मेजरमेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भौतिक मापन परिमाणात्मक मापन कहलाता है, यानी भौतिक मापन जो कहलाता है वो आपका परिमाणात्मक मापन कहलाता है। जो भी भौतिक मापन होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जो है भौतिक मापन कहलाता है। जैसे लंबाई, दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, भार, आयतन आदि का मापन जो कहलाता है वो आपका भौतिक मापन कहलाता है। परिमाणात्मक मापन एक वस्तुनिष्ठ होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि परिमाणात्मक मापन जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब आप इसको समझिए कि हम लोग एग्जाम देते हैं, उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। यदि हम उसको, मेरा सही जाता है ऑब्जेक्टिव, तो हमको उसको पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन एक एक करके नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे 10 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन का एक एक करके मार्क्स है तो हमको 10 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अगर हम 10 क्वेश्चन में अगर 7 क्वेश्चन को बनाते हैं, 7 क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमको कितना मार्क्स मिलता है, 7 मार्क्स मिलता है। तो ये 7 मार्क्स जो मिला वो कैसे मिला, परिमाणात्मक मापन से मिला, ठीक है। क्योंकि उसका माप, वो एक क्वेश्चन का एक नंबर जो था वो क्या था, संपूर्ण था, फुलफिल था, ठीक है, उसमें कोई कटौती नहीं हुआ। तो याद रखना परिमाणात्मक मापन जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ऐसे टाइप का नहीं होता है, याद रखना ये वस्तुनिष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में भी अध्यापक रिजल्ट को परिमाणात्मक के रूप में देते हैं। यदि हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया को देखें तो हम लोग को जो रिजल्ट देता है परिमाणात्मक के रूप में देता है कि आपने कितना स्कोर किया, उसको जो है आप लोग परिमाणात्मक के रूप में देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो कि समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, वैसा मूल्यांकन जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में की जाती है, यानी पूरे साल जो आपने पढ़ाई की उसके जो अंत में जो आपने परीक्षा दिया उसी को हम लोग कहते हैं सबमेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसका आप लोग को परिमाण जो है अंकों के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है और यही परिमाण जो है आपका क्वांटिटिव मेजरमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, रिटन टेस्ट etc के माध्यम से बच्चों का परीक्षण लेते हैं। यानी इन सभी के माध्यम से जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में के माध्यम से जो है इन सभी टेस्ट के माध्यम से जो है बच्चों का क्या लेते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। और उन्हें उनके असेसमेंट के अनुसार उनके मार्क्स दिए जाते हैं और जो भी मूल्यांकन होता है उसके अनुसार जो है उसका क्या क्या था, मार्क्स दिया जाता है, जो भी उसको अंक मिलता है, जो स्कोर मिलता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि परिमाणात्मक मापन क्या होता है, यानी कि क्वांटिटिव मेजरमेंट क्या होता है। क्वांटिटिव मेजरमेंट वो भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि कई चीज़ों को हम लोग माप सकते हैं। ये एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। ये परिमाणात्मक मापन जो होता है वो स्थिर होती है, ये संपूर्ण मापन होता है और इसके जो है स्थिरता अगर देखा जाए तो 0 से लेकर अनंत तक होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग परिमाणात्मक मापन को समझ गए मोटा मोटी तौर पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं गुणात्मक मापन को, यानी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट को क्या होता है। दोस्तों यदि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। इससे हमें क्या मिलती है, वीडियो को बनाने में हमें सपोर्ट मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक मापन क्या होता है, यानी कि
क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या होता है? गुणात्मक मापन वह मापन होता है जिसका संबंध भौतिक ना होकर उसके मानसिक मापन के गुणों के मापन से होता है। अगर देखा जाए तो गुणात्मक मापन जो होता है परिमाणात्मक मापन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मनोविज्ञान जो है उसके गुणात्मक मापन को देखता है, यानी मानसिक क्षमता को देखता है। यहाँ पे उसको हम लोग स्थिर फिक्स नहीं मान सकते। अगर हम लोग देखा जाए कि किसी बच्चे का अगर किसी क्वेश्चन अगर हम कोई बच्चे से कोई क्वेश्चन करते हैं, यदि उसका आंसर पता नहीं है तो हम उसको ये नहीं कर सकते ये बच्चा जो है पढ़ने में ये तेज़ नहीं है या फिर उसको ये मंदबुद्धि है। हो सकता है कि उसको उस क्वेश्चन का आंसर पता ना हो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो यहाँ पे जो है परिमाणात्मक गुणात्मक मापन जो होती है वो स्थिर नहीं होती है। जैसे और समझते हैं, किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि अगर 0 आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है पूरा डल बच्चा है, यानी कि मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा है ना। तो यहाँ पे जो है किसी और क्षेत्र में भी जो है किसी और क्वेश्चन में उसका जो है बुद्धि लब्धि तेज होता है। ठीक है, तो गुणात्मक मापन जो होती है वो क्या होती है, एक स्थिर नहीं होता है, ये जो है क्या होता है अस्थिर होता है, और ये जो है क्या होता है गुणों का मापन करता है। गुणात्मक मापन एक मनोवैज्ञानिक मापन है जिसका संबंध आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव एवं अनिश्चित फिक्स से होता है। गुणात्मक मापन जो होता है वो मनोवैज्ञानिक मापन होता है जिसका संबंध जो होता है आत्मनिष्ठ, इसमें सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव के माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और ये अनिश्चित होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है ये। ठीक है, अभी हम समझाएं अनिश्चित क्या होता है, जहाँ पे आपकी स्थिरता फिक्स हो। जैसे आपको सब्जेक्टिव टाइप का आंसर देना है तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे बीएड का एक क्वेश्चन जो होता है वो 16 नंबर का होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। आप अगर अच्छे लिखते हैं तो आपको 14 तक हाईएस्ट नंबर मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको 16 का 16 पूरा नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा कम लिखते हैं तो उसको 8 नंबर 10 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका स्थिर नहीं है, इसलिए आपके गुणात्मक मापन मापा जाता है किसको, सब्जेक्टिव को, और ये अनिश्चित होता है। ये मापन निश्चित नहीं होता है। इस मापन में तुलना किया जाता है। इस मापन में क्या जाता है, तुलना किया जाता है, किसी का दूसरे के साथ तुलना किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के गुणों या प्रतिमान स्टैंडर्ड को आधार मानकर उसकी तुलना अन्य व्यक्ति से की जाती है। यानी उस व्यक्ति की तुलना जो है उसके प्रतिमान की तुलना, यानी उसके स्टैंडर्ड की तुलना, उसके गुणों की तुलना जो है किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, तो इसको हम लोग गुणात्मक मापन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रधानाध्यापक, ठीक है, अध्यापक की विशेषता का मापन करता है। यदि अगर प्रधानाध्यापक देखा जाए तो अध्यापक विद्यालय में जो है अध्यापक का वो मूल्यांकन करते रहता है कि अध्यापक कैसा पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, ये प्रधानाध्यापक जो है उसका मूल्यांकन करते हैं। उसके बारे में वो निर्णय लेते हैं और वो कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है या मध्यम है या निम्न कैसा है, वो उसके जो है उसको क्या करता है, उसके गुणात्मक मापन को देख के जो है उसका इसके बारे में बताता है कि वो श्रेष्ठ है कि मध्यम है या फिर वो निम्न है। ये गुणात्मक मापन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, इस मापन की कोई निश्चित मापन नहीं होती। यदि कोई बालक की बुद्धि लब्धि यानी IQ 0 आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुद्धि शून्य है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा का बुद्धि लब्धि अगर 0 आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा जो है कि बुद्धि शून्य है। ठीक है, गुणात्मक मापन बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान के रूप में भी किया जाता है। अगर हम लोग शिक्षण के क्षेत्र में देखा जाए तो गुणात्मक मापन जो है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहा था उसके दौरान भी जो है हम लोग गुणात्मक मापन को जांच कर सकते हैं। जैसे अध्यापक जो है बीच बीच में प्रश्नों को पूछ के जो है बच्चों से क्या करते हैं, उसका आंसर लेते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, जिसमें बच्चों के मापन के लिए कई सारे टूल्स एंड तकनीकी का प्रयोग ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट आदि कई सारे टूल्स के माध्यम से करते हैं। बच्चों का जो है अगर हम लोग देखा जाए गुणात्मक मापन जो किया जाता है अध्यापक, वो कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, ये सभी टूल्स हैं जिसके माध्यम से अध्यापक जो है बच्चों का जो है क्या करते हैं, गुणात्मक मापन करते हैं, ताकि बच्चों में शिक्षण अधिगम संबंधी कोई उत्पन्न कठिनाई जो है उसका समाधान कर सके कि बच्चे कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ वो नहीं सीख रहे हैं, इसकी जो है समस्या का समाधान जो है आसानी से हो सके। ठीक है, इस मापन के द्वारा वस्तु के आंशिक गुणों का मापन किया जाता है। इसमें जो है बच्चों का आंशिक गुणों का मापन होता है, यानी पूर्ण रूप से जो है उसका मापन नहीं होता है। हम पहले भी बताए थे कि गुणात्मक मापन जो होता है वो क्या होता है, अस्थिर मापन होता है और निश्चित मापन होता है। इसका जो है आंशिक गुणों का मापन किया जाता है। इस मापन में विश्वसनीयता तथा वैधता कम पाई जाती है, यानी गुणात्मक मापन में जो है विश्वसनीयता और वैधता वो जो है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, क्योंकि इस मापन का कोई निश्चित इकाई अंक नहीं होता है। इस मापन का जो है कोई निश्चित इकाई अंक नहीं है। इस मापन में विश्वसनीयता एवं वैधता जो है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। कैसे, जैसे अभी हम देखें कि बुद्धि लब्धि
अगर कोई किसी का हम लोग IQ अगर मापते हैं, अगर उसको नहीं पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है कमज़ोर बच्चा है। तो इसमें विश्वसनीयता और वैधता जो है वो कम पाई जाती है। कभी कभी आप देखेंगे कि क्लासरूम में बच्चों को है ना कि किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं रहता है, तो वो उसको दूसरे क्वेश्चन का आंसर पता होता है। तो यहाँ पे अध्यापक को जो है समझ में नहीं आता है कि बच्चे श्रेष्ठ हैं या मध्यम है या निम्न है। तो यहाँ पे विश्वसनीयता और वैधता जो है इस गुणात्मक मापन में कम होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। तो गुणात्मक मापन को समझिए। गुणात्मक मापन एक मनोवैज्ञानिक मापन है जिसके द्वारा जो है बच्चों के गुणों का मापन किया जाता है। इसमें आत्मनिष्ठता होती है, ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है, और इसमें जो है विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। इसमें आंशिक रूप से गुणों का मापन किया जाता है, और तमाम बिंदु पर आप लोग जो है इसको जो है देख के उसको लिख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है यहाँ तक जो हम लोग का टॉपिक था, यानी कि आप लोग का परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि परिमाणात्मक मापन क्या होता है और गुणात्मक मापन क्या होता है। आप लोग को जो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।